हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। राइट, सिंप्लीफिकेशन की हमारी सीरीज चल रही है विच इज़ फ्रॉम बेसिक्स टू बेसिक से ब्रिलियंस तक का सफ़र किस तरीके से तय करना है। ठीक है ना, बेसिक्स को आपको किस तरीके से ब्रिलियंस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सिंप्लीफिकेशन की सीरीज चल रही है। एक दो दिन में आपको अपनी अप्रोच जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा थ्रू न्यूमेरिकल्स, थ्रू क्वेश्चंस। आपको वही अप्रोच, ठीक है, वो जो अप्रोच जो हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे वो आपको सीखना है, ठीक है, और एज इट इज़ वही इम्प्लीमेंट करनी है अपने क्वेश्चंस में, ताकि आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग का सोचा होगा। बैंकिंग के लिए वीआईपी कैटेगरी की ये सीरीज है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आफ्टर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए सीसैट में ये बहुत हेल्प करेगी। राइट, तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को स्लो तरीके से करूं, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी सी जनरली तेज रहती है। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चंस को कम स्पीड में करने की कोशिश करूं। आप लोग को ट्राई करना है वो बार बार चीज़ें देख के, अप्रोचेस सीख के और उसे आंसर निकालने की खुद कोशिश करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 16.66% ऑफ 288। नाउ वी नो 16.66% क्या होता है, 1/6 ऑफ 288 प्लस 56%। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिखेंगे 56% ऑफ 450 प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस। नाउ 23.07% का क्या करें। देखो 7.69% क्या होता है, 1/13 मल्टीप्लाई 3 करूंगा, इट बिकम्स 23.07 और ये क्या बनेगा 3/13। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस में अपनी अप्रोचेस को लगा सकते हैं। सो यहाँ पे माइनस होके क्या बनेगा 3/13 ऑफ 624, ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क रहेगा। नाउ अब हमें सॉल्व करना है। 6 4 टाइम्स 24, 4 बचेगा, 6 8 द 48। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 द 45, 5 2 द 10, 2 से कटेगा कितने भी 28 पे। यहाँ पे आ गया 48 प्लस 9 8 द 72, 9 2 द 18 17, 252 माइनस 13 13 चौके 52। ठीक है, कितने बचेंगे 10 13 8 104, 3 8 द 24, 3 4 द 12, 144 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 8 में से 4 गए 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 5 9, 9 में से 4 गए 5 एंड 2 में से 1 गए विच इज 1। सो 156 माई आंसर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको जो है वो एक ही साथ में करना है। क्लियर। तो बात रही ये कि क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, हमारा सबसे पहले हम वन इक्वेशन बना के ही उसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सिंपल करते ही हमारा नेक्स्ट टाइम अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेक द क्वेश्चन सिंपल फर्स्ट एंड सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन के बाद उसे सॉल्व करना है, और इन बिटवीन वी हैव टू अवॉइड कैलकुलेशंस। ठीक है, जितनी कैलकुलेशंस हम अवॉइड करेंगे उतने क्वेश्चंस हम कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। राइट, so move on to further next question which is 2916। ठीक है, तो 2916 है यहाँ पे। राइट, तो ये देखिए जरा, 50 का स्क्वायर विच इज 2500 और 60 का स्क्वायर विच इज 3600, ये दोनों के बीच में है 2916। अब 6 कब आ पाएगा, या तो 54 पे आ पाएगा या तो 56 पे आएगा, क्योंकि दोनों के एंड में क्या आएगा 6 आएगा। अब अगर टर्म 2916 is nearest to 2500 तो आंसर क्या बनेगा 54, and if it is nearest to 3600 the answer remains 56। तो अभी क्या बनेगा 54। ठीक है, माइनस क्यूब रूट है, 1 किसके एंड में आता है 1 के एंड में, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ देंगे। 9 जो है 1 2 और 3 के क्यूब रूट के बीच में आता है, छोटा क्या है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21, माइनस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये किसका बनेगा 80 का स्क्वायर 6400 और 1 है तो क्या बनेगा 81, इस साइड आके पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल्स टू होगा क्वेश्चन मार्क।
2 किसके एंड में आता है, 8 के एंड में, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ देंगे, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, दोनों में से छोटा कौन सा है, 4, 48, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो 1 से 1 चला गया, कुछ नहीं बचा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ पे कितना बच गया, 4, 4 में से 2 गए, 2, 2 + 8 10, 10 में से 4 गए 6, तो 66 इज माय आंसर, राइट। इस तरीके से आप बड़े से बड़े अंडर रूट और क्यूब रूट देखते ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ देखते ही सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको डिफरेंट मॉडर्न अप्रोचेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट मेथोडोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, और जो मेथोडोलॉजी आप यहाँ पे सीख रहे हैं उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आते, ठीक है, बट अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्रैक हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is 45 square minus 280 square, 280 plus 361 minus 40% of this and this. So 45 square 50 से कितना कम है, 5 कम है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टकट्स बता रखे हैं, अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं पता तो आपको शॉर्टकट्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में सीख लेना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करें और ये आ जाएगा 25 minus 280 प्लस 19 होता है ये, माइनस 40% विच इज 100, ठीक है। ये माइनस है, इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वैल्यू कैसे फाइंड करें, 1875 को एज इट इज लिख के परसेंट का 100 और इसका पॉइंट डेसिमल हटाने का 100, 224, 25 7 टाइम्स 175 होता है, 125 बचेगा, 25 5 था 125, 25 4 टाइम्स, 25 3 था 75, 25 4 टाइम्स, 4 से काटेंगे, 4 5 था 20, 4 6 था 24, 4 से काटूंगा विच इज 14, ये बनेगा 42, तो इससे हटा के प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2025, 5 में से 0 गए, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 9 हो गया, ठीक है, 9 में से 0 गए, कुछ नहीं, 9 + 5 14 + 2 16, ठीक है। 3 बचा, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 में से 8 गए, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 20 - 2 18, 18 - 1 17, तो 1706 इज द राइट आंसर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको एक ही टाइम पे करनी है, ठीक है, तभी आपका आंसर जल्दी से जल्दी आएगा, ठीक है। चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ठीक है ना, आपको सेकंड्स में आंसर लाने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, दैट इज ब्रेन में कैलकुलेशन करने की, ठीक है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा जितनी कैलकुलेशन है वो मैंने ब्रेन में करी है, ठीक है। और ब्रेन में कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले उसका शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है। और शॉर्टकट के लिए आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियोस दे रखी हैं उन्हें गो थ्रू करना है अच्छे से, ठीक है। तभी आपको स्मार्ट वर्क करना आएगा और उस स्मार्ट वर्क पे आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तब जाके आप ऐसी स्पीड जो है वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अभी अब मैं बेसिकली अपनी स्लोएस्ट स्पीड से क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड स्टिल ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरे को 6 से 7 सेकंड्स ही लग रहे होंगे। अगर मैं इसे तेजी से करना चाहूँ तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन डूएबल, ठीक है ना। सो व्हाट इफ ऐसी स्पीड लेने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन शॉर्टकट्स की, राइट। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 13.33%, इट इज एज गुड एज 10% प्लस 3.33%। नाउ 10% की वैल्यू तो मेरे को पता है विच इज 1/10 प्लस 3.33%। देखो 33.33 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 कर दूं तो ये बन जाएगा 3.33, ठीक है। और डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा 1/30, ठीक है, प्लस 1/30, इट इज 3 टाइम्स 3 + 1 4/30, ये बनेगा 4/30, तो कट के क्या बनेगा 2 to the 4 2 15 टाइम्स, तो 2/15 ऑफ 675 प्लस, अब मैंने मल्टीप्लाई करने का आपको शॉर्टकट बता रखा है, 8 to the 16 कैरी 1, 5 8 the 40, 40 + 2 42 + 1 43, 5 in the 5 5 + 4 9 36, ठीक है, प्लस 71.42%। देखो 14.28% की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1/7 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो यही बनेगा मेरे पास, तो इट बिकम्स 5/7। तो 5/7 ऑफ
336। अब मेरे को सॉल्व करना है। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो 45 2 टाइम्स 90 प्लस 936 प्लस 7 4 द 28, 7 8 द 56। ठीक है, तो ये बनेगा 240, राइट। और एंड में क्या आएगा 6, ठीक है। 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16, ठीक है। 10 11 12 12 66 इज माय राइट आंसर। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन वही सेम चीज जितना मर्जी डिफिकल्ट आ जाए, आपको जो कैलकुलेशन करनी है दैट शुड बी वन स्टेप एंड ट्राई टू अवॉइड कैलकुलेशंस। आपको कैलकुलेशंस को अवॉइड करना है, ठीक है। ब्रेन में एडिशन करनी है, एडिशन वाला सारा प्रोसेस जो है वो ब्रेन में चलना चाहिए और फिर आपका आंसर एकदम से सटीक आ जाएगा। ठीक है, मैंने दो चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि स्पीड और एक्यूरेसी, इसका कॉम्बिनेशन चाहिए। एक्यूरेसी शुड कम फर्स्ट, आपको एक्यूरेसी पे काम करना है पहले। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है देन फिर आपकी स्पीड पे आपको काम करना है। ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन करते हुए कई बार मिस्टेक्स हो जाए, प्लस माइनस गुणा भाग की मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, बट उस पर काम कैसे करना है, बार बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, सो लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 26.66%। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज एज गुड एज 20% प्लस 6.66%। 6.66% को 66.66% कैसे लिखते हैं हम, इट इज 2/3, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 6.66 आ जाएगा विच इज 2/30 विच इज 1/15। ठीक है, तो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 प्लस ये क्या है 1/15। ठीक है, एलसीएम लूंगा मैं तो क्या बनेगा ये 4/15 ऑफ 45 प्लस 1/3 ऑफ 252 माइनस 7.69%, इट इज 1/13 ऑफ 52 मल्टीप्लाई 23 है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 23। और ये मैंने वन स्टेप में सिंपल कर लिया क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं। 15 3 टाइम्स 45, 3 8 द 24, 3 4 द 12, 13 चौके 52। ठीक है, तो ये क्या बना मेरे पास 4 3 टाइम्स 12, 12 प्लस 84 माइनस 4 80 प्लस ये बना 92 ऑन 23 23 4 टाइम्स 92, तो 4 मेरा क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको हमेशा ही समझाया है कि एक ही स्टेप, ओनली वन स्टेप इज रिक्वायर्ड टू डू डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, अगर आसान ही है तब तो आप एक स्टेप भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ही उसे खत्म कर देंगे। बट इफ क्वेश्चन इज बिट डिफिकल्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट इज 2304। अगेन 2500 से कम है, 1600 और 2500 के बीच में है। ठीक है, किसके पास है 2500 के पास है, तो क्या बनेगा ये 40 है, ये 50 है, 48 बनेगा। ठीक है, सो इट इज 48 मल्टीप्लाई 31 36। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे 2500 और 3600 के बीच वाली वैल्यू है ये, राइट। 50 और 60 के बीच में आएगी। 50 के पास है या 60 के पास है, राइट, इट इज 60 के पास है ये, राइट। तो 6 कब आएगा 56 पे, अगर इसके पास होता तो क्या आता 54, तो यहाँ पे आएगा 56 डिवाइड बाय ये किसका होता है 32। मेरे को इसका क्या करना है, जो भी आएगा इसका मेरे को स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई 1/21 हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। 4 8 द 4 इन द 4 4 टू द 8। ठीक है, 8 से कितने पे कटेगा 8 7 टाइम्स। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 क्योंकि स्क्वायर है बाहर, डिवाइड बाय 21। 3 4 टाइम्स 3 7 टाइम्स। ठीक है, 3 4 द 12, 3 7 21, 7 से 7 कट गया। ये क्या बना 28 मल्टीप्लाई 12 विच इज 336। ठीक है, मास्टर करना है 12 8 द 96, 9 12 1 द 12, 12 9 33, तो 336 आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, गो थ्रू ऑल द शॉर्टकट्स फर्स्ट।
ठीक है, आपको शॉर्टकट्स पहले करने हैं, देयर आफ्टर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी, कुछ ना कुछ बन पाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको इन चीजों को अलग से करना है। देखते हैं पहले कि क्वेश्चन में कुछ और अप्रोच लग सकती है। देखो ये 3 है, ये 4 है, नीचे एलसीएम सेम है, तो इसे हम पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 1 4, 4/4। ठीक है, देखो जरा ये क्या बनेगा, 8 + 1 9, 9 + 1 10 बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने कैसे कर लिया, इन दोनों का सम 10 आएगा। कैसे किया मैंने, वो ब्रेन में आपको प्रोसेस समझाता हूँ। 1 1/4 प्लस 8 3/4। देखो 3 + 1 कितना बना, 4/4 प्लस 8 + 1 क्या बना, 9। 9 + 1 = 10। इस तरीके से मैंने सोचा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे 10। ये मैंने प्रोसेस सारा कहाँ किया, ब्रेन में। आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 बन गया। ठीक है, और 10 + 2 12, 12 + 4 16 + 1 17। 17 में से 3 जाएंगे, सॉरी 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 - 3 13। ये क्या बना, अब 6 है, 8 है और मेरे पास 16 है सॉल्व करने के लिए। ये दोनों तो मैंने सॉल्व कर ही लिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं काउंट अब बिल्कुल नहीं करूंगा। तो 6 8 और 16 48 पे जाएंगे। 6 8 48, 8 6 टाइम्स 48 और 16 3 टाइम्स 48। तो ये बनेगा 8 + 18 + 3/48। अब जरा ध्यान से देखिए, 8 + 18 प्लस सॉरी ये -3 है। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म नेगेटिव में लिखनी है। 26 - 3 क्या बनेगा, 23/48 और साथ में कितना है 13। ये मेरा आंसर बस। ठीक है, तो ये जितनी कैलकुलेशन है, ये देखो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लग जाता है, राइट। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन तो मेरे को टाइम लग जाता है। इफ आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन तकरीबन 7 से 8 सेकंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच। ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि इस क्वेश्चन को हम ब्रेन में सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को। बची ये वाली चीज, एलसीएम लेना था ऊपर प्लस, और ये वाली चीज क्या करनी थी, माइनस, और आंसर आपके सामने आ जाता है। तो हमें ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम ब्रेन में ही कैलकुलेट कर सकते थे। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द मेथड यू चूज इन द एग्जाम। ठीक है, आप ही का मेथड जो है वो आपको आगे लेके जाएगा और आप ही का मेथड जो है वो आपको पीछे लेके आएगा। सो रिमेंबर, learning new methods, techniques through which you can solve the questions in easy manner, right? So see you guys in the next video. God bless you all. पढ़ते रहिए सारे, आगे बढ़ते रहिए।